सुजीत कुमार, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, आज पूरे विश्व में जो महामारी आई हुई है, भगवान हम सबको जल्द से जल्द इस महामारी से निजात दिलाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे मन की बात शेयर करना चाहता हूं। हम सभी प्रदेशवासी, देशवासी और खास तौर से जो हिसार जिले में देखने को मिल रहा है, इस लॉकडाउन के माध्यम से सभी मित्र घरों में रहकर अपने परिवार के साथ खुशमय जीवन बिता रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक एक जीवन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बचाने का प्रयास किया है। जिस तरह से दूसरे देशों से हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग वहां से वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, उस वीडियो के माध्यम से जब मन में उस वीडियो को देखने के बाद बात आती है, तो जो वहां महामारी है, जो वहां मरने का रेशियो है, जिस तरह से उन्होंने प्रार्थना किया कि 3rd स्टेज पर जाने के बाद में हिंदुस्तान में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि कुछ वीडियो में तो ये भी दर्शाया गया कि मेडिकल के मामले में विदेश में कई देश, इटली जैसा देश 2nd या 3rd में आता है और वहां पर इतने लोग मर रहे हैं, अमेरिका में मर रहे हैं। तो एक विचार मन में करने की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये दूरदर्शिता देखते हुए ऐसा निर्णय क्यों लिया। जहां तक मेरा मानना है कि टीबी के मरीज हो, कैंसर के मरीज हो, या कोई भी आप देख लीजिए बीमारी से, इससे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में मरे हैं। मगर ये लॉकडाउन को करते ही इस महामारी से हिंदुस्तान जितना सेफ हुआ है, यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं मरे। जो डर था हमें कि यहां पर जब बीमारी आएगी तो यहां बचाना मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, मैं कभी कभी घर में बैठकर बात करता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंस से दोस्तों से, तो मैं एक ही बात करता हूं कि यहाँ पर ये बीमारी उस हिसाब से अमेरिका जैसे, इटली जैसे देशों जैसे यहाँ होती तो अपने परिवार के लोग लकड़ियों से अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को बाहर धकेल कर फेंकते, यहाँ बचाने वाला कोई नहीं मिलता। मगर इस लॉकडाउन से ये बीमारी बची है और ये दाग देना पड़ेगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी की तपस्या, जो उनको माँ दुर्गा की शक्ति मिली हुई है, दूरदर्शिता उनकी देखते हुए आज इस बीमारी से उन्होंने अपने आप को, अपने देश को बचाया है। मैं उन समाज के सभी प्रमुख लोगों को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गुरुद्वारा के लोग और गौशाला या जितनी भी यहाँ संस्थाएं हैं जो प्रशासन के साथ मिलकर एक एक व्यक्ति को अन्न का दाना पहुंचाने का काम करे जिनको जरूरत है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, हिसार जिले में 30,000 प्रतिदिन भोजन वितरण किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये 30,000 जो भोजन वितरण किया जा रहा है समाज के लोगों के द्वारा, हर सप्ताह 4 से 5,000 लोगों के घरों में राशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहुंचा रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही तमाम शहर के संस्थाएं जो गरीब लोगों को, जिनको जरूरत है, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जिनके पास राशन नहीं है, ऐसे कई संस्थाएं राशन पहुंचाने का काम कर रही है। मैं यहाँ के हिसार के और नलवा के और हासी के तीनों भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की हिम्मत देखता हूँ कि वो जगह जगह जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जहाँ भी ये सारे काम हो रहे हैं वहाँ पर जाकर उनकी जरूरतों को पूरा करवाना ये सरकार का भी काम है। इसी के साथ समाज से जो लोग सेवा कर रहे हैं, धन दे रहे हैं, वो धन सही जगह उपयोग हो रहा है। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना किया है कि अपने नेक कमाई से कुछ न कुछ अवश्य दान करें, बहुत आपको खुशी मिलेगी। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम 100 रुपए हरियाणा सरकार के खाते में डाल रहे हैं और आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आप सोच नहीं सकते हैं। 3 महीने के राशन सरकार दे रही है फ्री में,
डिपो के माध्यम से 1000 रुपए 2000 रुपए इस तरह के मजदूर तबके के लोगों को दिया जा रहा है। तमाम सरकार भी अनेक अपने कोष से गरीबों की मदद कर रही है, सेवा कर रही है। आपका एक एक रुपया चाहे वो सरकार को दें या किसी भी संस्था में जाकर बेहिचक होकर दान देते हैं, उस दान का इस महामारी में सबसे ज्यादा अगर ईश्वरी काम है तो यही हो रहा है इस समय। मैं सभी हिसार वासियों से दोबारा प्रार्थना करता हूं कि प्लीज आप अपने घरों में रहें और एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितने बार भी आप उठें, कोई सामान टच करें, अपने हाथ को बार बार धोएं, अपने मुंह पर कम हाथ को ले जाएं। इन सब चीजों से अगर आप बचे रहेंगे तो इस महामारी से हम जल्द से जल्द निजात पाएंगे। कई सोशल मीडिया के थ्रू 1-2 मित्रों ने मजाक किया कि प्रधानमंत्री देश के थाली बजा रहे हैं, सबसे थाली बजवा दिए, फिर बिना दिवाली के दीपक जलवा दिए। मित्रों, महाभारत काल से आप देखते आए हैं, रामायण काल में आप देखते आए हैं, ये दीपावली क्यों मनाई गई? जब हम किसी चीज पे विजय प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करने के बाद तो दुनिया खुशी मनाती है, मगर अपने मन को पॉजिटिव कर लेते हैं आप तो विजय अवश्य मिलती है। कृष्ण भगवान ने यहीं पर कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया था, जो सोचेंगे वो पाएंगे, जो आपकी सोच होगी वो आपको अवश्य मिलेगा। तो अपनी सोच हमें इतनी ज्यादा अच्छी बनानी थी, इसलिए हमने दिवाली का त्योहार किया, इसलिए हमने थालियां बजाई, इसलिए हमने तालियां बजाई कि हम अपने आप को इतना मजबूत समझते हैं हिंदुस्तान वासी कि एकजुटता है, एकजुट होकर हम हर बीमारी से लड़ेंगे और लड़ते भी आए हैं। चाहे वो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी बांग्लादेश पर जब विजय पाई तब विपक्ष में रहते हुए अटल जी ने उनको दुर्गा का रूप दिया था। इसी तरह से अब हम पूरे विश्व का नेतृत्व करने जा रहे हैं। मित्रों, इस संकट में ये देखने को मिला है और ये सिर्फ देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को श्रेय नहीं मिलने वाला है, ये हम आप सबको मिलने वाला है कि हिंदुस्तान के लोग का एकता को देखते हुए विश्व के पटल पर सोने की चिड़िया का जो सपना था वो भारत पूरा करने जा रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और घर में बैठे मैं सभी मित्रों को पॉजिटिव सोच के साथ संदेश जैसे मैं दे रहा हूं वैसे मैं कहता हूं आप सभी लोग अपने परिवार से, अपने मित्रों को टेलीफोन से, सोशल मीडिया से जैसे भी आप संदेश दे सकते हैं दीजिए। कई वीडियो आती है, गांव में घुसने नहीं लोग दिया जा रहा है, कई लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह की इस तरह से कोई भी जबरदस्ती प्रशासन के साथ न करें। ये हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए भलाई है और इस भलाई में सभी लोग योगदान दें। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम विचार करें देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के संदेश को, उनकी बातों को समझें तो एक प्रश्न दिमाग में आता है, उन्होंने इतना ज्यादा क्यों सभी लोगों को स्वच्छ रहने के लिए, घरों में रहने के लिए या दान देने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं? आपने कई बातें सुना होगा, देखा होगा टीवी के माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से, कि छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल जो क ख ग सीख रहे हैं वो भी अपना गुल्लक तोड़कर पुलिस को दान दे रहे हैं, सरपंच को दान दे रहे हैं, प्रशासन को दान दे रहे हैं। फिर उसके बाद कई वीडियो मेरे सामने आई जो बार बार कह रहे हैं बच्चे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि बार बार हाथ धुलिए, बार बार सफाई से रहिए, कोरोना से बचना है। इन सब सारी चीजों को आप देखकर एक मन में बड़ी अच्छी प्रधानमंत्री के लिए छवि बन रही है कि इतना विनम्र प्रधानमंत्री जो हमारे देश के नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनकी अपील को हमें मानना चाहिए। उनकी माता जी ने भी धन संग्रह जो उनके पास था उन्होंने दान किया, तमाम लोग कर रहे हैं। तो मैं यही आपसे बार बार प्रार्थना करूंगा, जैसे गांव में आप जाइए, गांव में स्वच्छता का एक अलग ही अलग जला रखे हैं लोग, जगह जगह अच्छे अच्छे विधायक मंत्रियों को मैंने देखा जो सैनिटाइज कर रहे हैं, घरों में बाहर कर रहे हैं।
तो उसमें सभी लोग का योगदान होना चाहिए। और सबसे खास बात तो मित्रों, देश के सबसे बड़ा मंत्रिमंडल ने कल फैसला लिया कि 2 साल तक जो सांसद को निधि देते थे उसको रोककर देश की तरक्की में लगाएंगे। और आपके सहयोग से, आपके प्रेरणा से, आप लोगों के आशीर्वाद से ये हिंदुस्तान अवश्य सबसे मजबूत बनकर फिर से उभरेगा। और मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि 14 तारीख के बाद जो आदेश होगा उसका फिर से हम पालना करेंगे, क्योंकि अभी का घर में रहना, अभी का बंद दुकान, अभी की बंद फैक्ट्री, अभी बंद स्कूल, अभी बंद कॉलेज, नुकसान जो हम लोगों के मन में आ रहा है कि हो रहा है, तो नहीं मित्रों, नुकसान नहीं हो रहा है। जब खुलेगा तो फिर से वही सारा हलचल मच जाएगी। मगर इस बीमारी से जो नुकसान होने वाला था उससे हमें बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।